दोस्तों, आज राजस्थान और गुजरात के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। पहले गेंदबाजी करने उतरी राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरीके से फेल रहे, जिसकी वजह से गुजरात की टीम ने 209 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिया था। लेकिन जब लक्ष्य का पीछा करने के लिए राजस्थान की टीम मैदान पर उतरी तो वैभव सूर्यवंशी ने आतंक मचाते हुए गुजरात के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए पूरे मैच को पलट कर रख दिया और मात्र 35 गेंदों में सबसे कम उम्र में आईपीएल का सबसे तेज शतक ठोककर क्रिस गेल, रोहित शर्मा और यूसुफ पठान जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी हमें पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800 लाइक्स। दोस्तों, आज का यह मुकाबला जयपुर के मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत का साथ मिला राजस्थान की टीम को, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर पहले ओवर में 6 रन बटोर लिए। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा के शुरुआती 2 गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन ने जबरदस्त चौका लगाकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 11 रन जोड़ ली। 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 17 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए युद्धवीर सिंह को बुला लिया। युद्धवीर अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर गुजरात टाइटंस के स्कोर को 3 ओवर में 27 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में चौथा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाया। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक साई सुदर्शन को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने भी जबरदस्त चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दी। जोफ्रा आर्चर ने चौथे ओवर में 11 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। जहां एक छोर से साई सुदर्शन चौकों की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शुभमन गिल भी तेजी से रन बटोरकर उनका भरपूर साथ निभाना रहे थे। राजस्थान रॉयल्स को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से महेश तीक्ष्णा के हाथों में थमा दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 5वें ओवर से 9 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 47 रनों तक पहुंच गया। गुजरात टाइटंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे, जिसको लेकर कप्तान रियान पराग बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को बुला लिया। आते ही संदीप शर्मा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल को संदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए संदीप शर्मा ने 6वें ओवर से 6 रन ही बनने दिया, लेकिन संदीप शर्मा भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। 6 ओवर की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मजबूत साझेदारी निभाते हुए गुजरात के स्कोर को 10 ओवर में 92 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ शुभमन गिल ने 31 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया।
राजस्थान की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा ने अपना जादू दिखाते हुए दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा के इस साझेदारी को तोड़ दिया। साई सुदर्शन को 39 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब शुभमन गिल का साथ देने के लिए जोस बटलर आ चुके थे। 11 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 97 रन बन पाया। 12वें ओवर में रियान पराग ने गेंदबाजी करने के लिए संदीप शर्मा को भेजा, जिनकी चौथी गेंद पर गिल ने गगनचुंबी छक्का लगाकर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 13वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वाणिंदु हंसरंगा ने सिर्फ 3 रन खर्च किया। 12 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक पहुंच गया। देखते ही मुकाबला आगे बढ़ता गया और अब दोनों बल्लेबाजों ने मजबूती से अपना पर जमा लिया था और तेजी से रन बटोरते हुए गुजरात के स्कोर को 15 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 9 रन जोड़ लिए। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए महेश तीक्ष्णा की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका लगाया, लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए तीक्ष्णा ने चौथी गेंद पर बड़ी मछली शुभमन गिल को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। शुभमन गिल को 84 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन जोश बटलर अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर आ चुके थे। 17 ओवर के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन तक पहुंच गया। 18वें ओवर में तूफान मचाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। वाशिंगटन सुंदर ने इस ओवर में एक छक्का लगाया तो जोस बटलर ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 19 रन जोड़कर गुजरात के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। राजस्थान की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए संदीप शर्मा ने तगड़ी गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। तभी चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर अपना विकेट गंवा बैठे। वाशिंगटन अपनी टीम के लिए 13 रनों का योगदान ही दे सके। अब जोश बटलर का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया चुके थे। 19 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 196 रन पहुंच गया था। राजस्थान की तरफ से अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया, लेकिन दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अंत में शाहरुख खान और जोस बटलर ने मिलकर गुजरात के स्कोर को 20 ओवर में 209 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ जोस बटलर ने 26 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 2 युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुभमन गिल किसी कारण से बाहर चले गए थे और गुजरात की कप्तानी राशिद खान कर रहे थे। गुजरात टाइटंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सिंगल लेकर अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में ही 11 रन बटोर लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए ईशांत शर्मा की पहली गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने हवा में दे मारा। कैच आउट का चांस बना, लेकिन जोस बटलर से कैच मिस हो गया और वैभव सूर्यवंशी को जीवन दान मिल गया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर 2 ओवर में राजस्थान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, वह गुजरात की टीम को विकेट की तलाश से। तीसरे ओवर में राशिद खान ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेजा। इस बार यशस्वी जायसवाल ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर भी खतरनाक चौका जड़कर तीसरे ओवर से 13 रन बटोर ली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवर में ही राजस्थान के स्कोर को 32 रनों तक पहुंचा दिया था। गुजरात टाइटंस की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ईशांत शर्मा की पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने गगनचुंबी छक्का लगाकर उनके होश उड़ा दिए। अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर ईशांत शर्मा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 5वीं गेंद पर भी वैभव ने लंबा छक्का लगाया, फिर आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर टहलका मचा दिया।
ईशांत शर्मा का यह ओवर गुजरात टाइटंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। तीसरी ओवर से ईशांत ने 28 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 4 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया था। राजस्थान की टीम इस मुकाबले में मजबूती से अपनी पकड़ बना रखी थी, वहीं गुजरात की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार राशिद खान ने गेंद को वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना असली रूप दिखा दिया और तूफान मचाते हुए चौके छक्के लगाकर वॉशिंगटन सुंदर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने जबरदस्त चौका लगाया। इसी के साथ मात्र 17 गेंदों में आईपीएल 2025 के सीजन का सबसे तेज अर्धशतक ठोक दिया। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। 5 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 81 रनों तक पहुंच गया था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और राशिद खान ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और 6वें ओवर से मात्र 6 रन ही बनने दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद राजस्थान की टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया था। 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए राशिद खान ने 4 रन ही खर्च किया और राजस्थान के स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्ण की जमकर कुटाई करते हुए वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी विजय सवाल ने 17 रन जोड़कर राजस्थान के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। 9वें ओवर से दोनों बल्लेबाज 6 रन ही जोड़ सके। 10वें ओवर में गुजरात के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज करीम जानत आ चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने तूफान मचाते हुए 10वें ओवर की सभी गेंद पर बाउंड्री लगाया। वैभव ने 10वें ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 3 खतरनाक चौके लगाकर करीम जानत के इस ओवर से 30 रन जोड़ लिए और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 144 रनों तक पहुंचा दिया और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच गए। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मात्र 35 गेंदों में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक ठोक दिया। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर राजस्थान के स्कोर को 11 ओवर में 155 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रसिद्ध कृष्णा की शुरुआती 2 गेंदों पर यशस्वी जायसवाल ने बाउंड्री लगाया। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने 5वें गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को क्लीन बोल्ड कर वैभव सूर्यवंशी के तूफानी पारी का अंत कर दिया। अपने इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 38 गेंद में 7 चौकों और 11 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 101 रनों की तूफानी पारी खेलकर इतिहास रच दिया। वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने के बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौक लगाकर राजस्थान के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचा दिया। 12 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 170 रनों तक पहुंच गया। 13वें ओवर में अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए राशिद खान ने तीसरी गेंद पर नीतीश राणा को एलबीडब्ल्यू करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। लेकिन यह सवाल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए रियान पराग आ चुके थे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 174 रनों तक पहुंच गया था। 14वें ओवर में राशिद खान ने गेंदबाजी करने के लिए गेंद को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों में दे दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर से सिर्फ नवरंग बनाने दिया। फिर 15वें ओवर में गुजरात की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए। साई किशोर का स्वागत रियान पराग ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर की अंतिम गेंद पर रियान ने चौका लगाकर राजस्थान के स्कोर को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया।
गुजरात की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए वाशिंगटन सुंदर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया। फिर 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीत दिला दिया। राजस्थान की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने मात्र 35 गेंद में ही तूफानी शतक लगाया था। वही यशस्वी जायसवाल ने भी 70 रनों की जबरदस्त पारी खेला था। राजस्थान की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी, वहीं गुजरात के खेमे में मातम फैल गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और राजस्थान के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक का है। दोस्तों, राजस्थान और गुजरात के बीच मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां सबसे पहले सुदर्शन ने अपने बल्ले से तूफान मचाया, तो वही राजस्थान के बल्लेबाजों ने भी अंत में तांडव मचाकर पूरे मैच को पलट दिया और अंतिम मुगल में पहुंचा दिया। तो आखिर इस मुकाबले में कौन सी टीम बनी चैंपियन? राजस्थान को किस खिलाड़ी ने कराई मैच में शानदार वापसी? सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में राजस्थान और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं गुजरात को उनके होम ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर शुभमन गिल के साथ साइन सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका जड़कर अपने टीम को पहले ओवर में 7 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए फजल हक फारूकी, लेकिन इनका स्वागत सुदर्शन ने अपने अंदाज में चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 2 ओवरों में 14 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर और आते ही उन्होंने पहली ही गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 14 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन मैदान पर टिके हुए थे, उनके साथ देने के लिए जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। बटलर ने आते ही जोफ्रा आर्चर का स्वागत चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 3 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर फजल हक फारूकी, इनका स्वागत सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोरे और अपनी टीम को 4 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में राजस्थान ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और बुलाया तुषार देशपांडे को, लेकिन इनका स्वागत सुदर्शन ने खतरनाक तरीके से बेहतरीन छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर उनकी कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 49 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी राजस्थान में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया रफ्तार के सौदागर संदीप शर्मा को। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 6 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। 7वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर राजस्थान ने फजल हक फारूकी को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोस बटलर ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका लगाते हुए अपनी टीम को 7 ओवर में ही 67 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। 8वीं ओवर में विकेट की तलाश में संजू ने फिरकी के जादूगर महेश तीछड़ा को बुलाया, लेकिन उनकी कुटाई बटलर ने जमकर कर दी। इस ओवर में लगातार 2 चौके ठोककर बटलर ने अपनी टीम को 8 ओवर में ही 81 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 7 रन खर्च किए 9 ओवर में गुजरात का स्कोर 88 रनों तक बन पाया।
राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए, एक बार फिर तीछड़ा इनका स्वागत। सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर महेश तीछड़ा ने जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और राजस्थान की टीम को 94 के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। सुदर्शन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर शाहरुख खान आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। राजस्थान की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए, एक बार फिर विकेट की तलाश में जोफ्रा आर्चर, और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 6 रन खर्च किए। 11 ओवर में गुजरात का स्कोर 100 रन बन चुका था। राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर फजल हक फारूकी, लेकिन इनका स्वागत शाहरुख खान ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका जड़कर किया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तिछड़ा। इनका स्वागत शाहरुख खान ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील किया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 140 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा। शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए। वही 16वां ओवर लेकर आए, एक बार फिर तीछड़ा इनका स्वागत। पहले ही गेंद पर सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया और अपने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर तीछड़ा ने शाहरुख खान को स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 156 रनों के स्कोर पर दिला दी। शाहरुख खान टीम के लिए 36 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुदर्शन एक तरफ से अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब आए रदरफोर्ड और आते ही शानदार छक्का लगाकर रदरफोर्ड ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 16 ओवर में ही 163 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा और पहले ही गेंद पर रदरफोर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 163 रनों पर दिलाई। सुदर्शन का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आ चुके थे, लेकिन सुदर्शन संदीप शर्मा की जमकर कुटाई कर दिए। सबसे पहले शानदार छक्का और फिर चौका जड़ का टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 17 ओवर में 176 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर और पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और अपनी टीम को 18 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 19वें ओवर में सुदर्शन अपना विकेट तुषार देशपांडे को दे बैठे टीम के लिए 82 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर आए राशिद खान और आते ही छक्का लगाकर अपना खाता खोला और फिर चौका जड़कर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम गेंद पर रशीद भी अपना विकेट खो बैठे। गुजरात को छठा झटका 221 रनों पर लग गया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा। पहले ही गेंद पर राहुल ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 217 रन तक पहुंचकर राजस्थान के सामने कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने आई यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान संजू सैमसन। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। उसके बाद 2 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 9 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान और आते ही उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 10 रनों पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर संजू का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 12 रन बन पाया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। 12 रनों के स्कोर पर टीम के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। संजू अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी।
रियान पराग ने आते ही शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 3 ओवर में राजस्थान का स्कोर 18 रन बन चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अरशद खान, इनका स्वागत संजू ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया और अंतिम गेंद पर भी संजू ने चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिराज, इनका स्वागत रियान पराग ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर सैमसन ने चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 6 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलवंत खेजरोलिया और आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर रियान पराग को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। रियान पराग टीम के लिए केवल 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर संजू का साथ देने के लिए ध्रुव जुरैल आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 7 ओवर में 65 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राशिद खान और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरैल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। ध्रुव टीम के लिए केवल 4 गेंद पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन संजू सैमसन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब सिमरन हेटमायर चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और 9 ओवर में 74 रनों तक पहुंचा दिया। 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राशिद खान, लेकिन इस बार इनका स्वागत सिमरन हेटमायर ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 11 रन दिए। 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 85 रन बन चुका था। गुजरात की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए कुलवंत खेजरोलिया। इनका स्वागत सिमरन हेटमायर तीसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर खतरनाक छक्का और अंतिम गेंद पर शानदार चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 11 ओवर में 101 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर राशिद खान। इस बार इनका स्वागत सिमरन हेटमायर ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर अपनी टीम को 12 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी और 13वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। इस बार कृष्ण ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। राजस्थान को 116 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लग गया। संजू सैमसन अपनी टीम के लिए केवल 28 गेंद पर 41 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से सिमरन हेटमायर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब शुभम दुबे आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़कर 13 ओवर में 119 रनों तक पहुंचाया। गुजरात की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए राशिद खान और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभम दुबे को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को छठी सफलता दिला दी। शुभम दुबे टीम के लिए 3 गेंद पर केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सिमरन हेटमायर का साथ देने के लिए जोफ्रा आर्चर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और 14 ओवर में 127 रनों तक पहुंचाया। गुजरात की तरफ से 15 ओवर लेकर आए साई किशोर। इनका स्वागत हेटमायर ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद साई किशोर ने बेहतरीन गेंदबाजी की। 15 ओवर में राजस्थान का स्कोर 139 रनों पर 6 विकेट हो चुका था। विकेट की तलाश में 17वां ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। इनका स्वागत हेटमायर ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्ण ने तीसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 144 रनों के स्कोर पर राजस्थान का 7वां विकेट गिर गया। जोफ्रा आर्चर टीम के लिए 4 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन हेटमायर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आए तीछड़ा, लेकिन प्रसिद्ध कृष्ण ने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हेटमायर को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की हार सुनिश्चित कर दी। हेटमायर अपनी टीम के लिए 32 गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 16 ओवर में राजस्थान का स्कोर 145 रन 8 विकेट पर बन पाया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज तुषार देशपांडे आ चुके थे।
लेकिन गुजरात की तरफ से 17वां ओवर लेकर आए साई किशोर ने ओवर की 5वीं गेंद पर तुषार देशपांडे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। 150 रनों के स्कोर पर राजस्थान के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अंत में बल्लेबाजी करने आए संदीप शर्मा आखिरी 6 गेंद में 60 रन चाहिए थे, लेकिन देखते ही देखते गुजरात यह मुकाबला बड़े ही आसानी से अपने नाम कर ली और गुजरात ने इतिहास रचकर पॉइंट्स टेबल में भी नंबर 1 की पोजीशन अपने नाम कर ली। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।